स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे भारत में उत्खनन होने वाले कोयले के बारे में। देखिए, कोयला भारत का एक बहुत ही अनमोल या बोल सकते हैं महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि कोयला एक ऐसा संसाधन है जिसके द्वारा भारत के साथ साथ ये अन्य देशों में इसका निर्यात करता है और ये आर्थिक रूप से भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। भारत के कई क्षेत्रों में कोयले द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के रूप में भी उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोयला किस तरह से भारत में उत्खनन हुआ और सबसे पहले इसका निर्माण किस तरह शुरू हुआ। देखिए, कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है और यह कहा जाता है कि यह पुराने समय में करोड़ों वर्षों पूर्व जब भारी मात्रा में डायनासोर सब जो थे वो भूप्रपट्टी के सतह पे पहुंच गए और अधिक समय तक वे भूप्रपट्टी की सतह में रहे, तो उनसे जीवाश्म ईंधन बना और यही जीवाश्म ईंधन कोयले के रूप में आज हम लोग उपयोग करते हैं। देखिए, कोयला जो है एक ऐसा संपदा है जो भारत के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि कोयले के द्वारा भारत की लगभग 70% फैक्ट्रियां चलती है। यदि माना जाए तो कोयला जो है लगभग 1774 से 75 के बीच में खोजा गया भारत में। उस समय यहाँ ब्रिटिश का शासन था और सर विलियम जोन्स ने 1815 में पहली बार कोयला का उत्खनन करना शुरू किया। कोयला का उत्खनन जो था वो दामोदर घाटी के पश्चिमी तट पर अर्थात वेस्ट बंगाल के रानीगंज नामक दामलिया क्षेत्र में पहली बार कोयला का उत्खनन हुआ था। यह क्षेत्र जो था पूरी तरह बोल सकते हैं कि जंगली था और जंगल का ज़्यादा भाग यहाँ था, इसीलिए इस क्षेत्र में लोगों को कोयले के उत्खनन में काफ़ी परेशानियाँ हुई। विदेशी व्यापारियों में इसमें काफ़ी रुचि देखी और उन्होंने यहाँ पर कोयले का उत्खनन शुरू किया। 1853 से 54 के बीच में कोयला जो था वो भारत में उतनी मात्रा में नहीं उत्खनन हो रहा था, क्योंकि उस समय कोयला जो था भारत में पूरी तरह उपयोगी लायक नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से भारत में रेल का बोल सकते हैं एक जाल बिछा, कोयले का भी उपयोग बढ़ते चला गया। 1853 के आंकड़े के हिसाब से कोयला जो था वो 1 मीट्रिक टन का उत्खनन करता था। धीरे धीरे इसमें इजाफा हुआ और ये बढ़ते बढ़ते जिस तरह से देखिए रेल इंजन या भाप इंजन का जो था उपयोग बढ़ते गया, उसी तरह कोयला का उत्खनन भी बढ़ते गया, क्योंकि यह व्यापार का सीधा केंद्र था और कोयला जो था रेल को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता था। पुराने समय में भाप इंजनों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था, इसीलिए उन इंजनों में कोयले के द्वारा ही भाप को तैयार किया जाता था। इसीलिए कोयला का जो उपयोग था अब बढ़ना शुरू हुआ था। देखिए, आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 19वीं शताब्दी के अंत तक 6.12 मीट्रिक टन कोयले का उत्खनन होना शुरू हो गया था। उसके बाद 1920 तक 18 मीट्रिक टन कोयला जो था भारत में उत्खनन हो रहा था और ये बहुत ज़्यादा मात्रा था कोयला के उत्खनन के लिए, क्योंकि उस समय पहले विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। तो इसमें ब्रिटिश सरकार जो थी अपने व्यापार के लिए कोयला का जो उपयोग था वो काफ़ी कर रही थी। इसके बाद 1930 में कोयला का जो उत्खनन था वो घट गया, क्योंकि इस समय जो था जो अर्थव्यवस्था थी थोड़ी कमज़ोर हो चुकी थी। लेकिन कुछ समय बाद अर्थात 1940 के दशक में फिर से कोयला जो था वो भारी मात्रा में उत्खनन होने लगा। 1940 के दरमियान में अर्थात 1942 से 44 के बीच में कोयला जो था फिर से उत्खनन की मात्रा में बढ़ने लगा और ये अंततः 29.9 मीट्रिक टन सालाना के रूप में उत्खनन मतलब कि उत्पादन किया जाने लगा हमारे खाद्यान्नों से। वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो 2019 से 20 के आंकड़े के हिसाब से कोयला जो है 64.40% या 64.40% जो है उत्खनन किया जा रहा है। और इस तरह से बोल सकते हैं कि भारत में वर्तमान समय में कोयला का उत्खनन होता है। देखिए, अब हम लोग मैप के द्वारा जानेंगे कि भारत में किन किन क्षेत्रों में कोयला कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। यदि भारत का मानचित्र देखें तो हमें यह ज्ञात होता है कि भारत में 13 ऐसे क्षेत्र हैं जहां से कोयला भारी मात्रा में निकाला जाता है, जिसमें से हम 6 मुख्य क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे जहां पर कोयला जो होता है भारी मात्रा में निकाला जाता है। सबसे पहला जो है वो उड़ीसा आता है। देखिए, उड़ीसा का सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कोयला उत्खनन के लिए। यदि हम लोग उड़ीसा में जाएं तो हमें यह प्राप्त होता है कि उड़ीसा के तलचर, संबलपुर और इब्न नदी घाटी में 21.22% या 21.22% जो होता है कोयला का उत्खनन होता है। दूसरी ओर यदि मैप में जाएं तो हमें छत्तीसगढ़ का क्षेत्र मिलता है। छत्तीसगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि इनके पास भी लगभग 21.11% कोयला उत्खनन होता है। छत्तीसगढ़ के कोरबा और सोहागपुर नामक स्थान में कोयला का उत्खनन भारी मात्रा में होता है।
उसी तरह हम तीसरे क्षेत्र में जाएं, या बोल सकते हैं कि जो तीसरे नंबर पे है वो है झारखंड। देखिए झारखंड के झरिया और बोल सकते हैं धनबाद का क्षेत्र, बोकारो, गिरिडीह, ये सभी क्षेत्रों में कोयला का उत्खनन होता है। झारखंड में चित्रा भी एक जो है स्थान है, वो भी कोयला का उत्खनन करता है। और इस तरह से झारखंड जो है 18.26% जो होता है वो कोयला का उत्पादन करता है। उसके बाद यदि हम देखें चौथे स्थान पर तो मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश भी उसी तरह कोयला का उत्खनन करता है, जिसमें मध्य प्रदेश के पास उमरिया सिंगरौली का क्षेत्र जो है वो कोयला का उत्खनन करता है और इसकी मात्रा जो है 16.60% है। उसी प्रकार हम यदि देखें हमारे 5वें नंबर पे तो आंध्र प्रदेश का तेलंगाना जो क्षेत्र है वहाँ पर भी कोयला का उत्खनन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में गोदावरी घाटी और सिंगरैली जो है ये बहुत अधिक मात्रा में बोल सकते हैं कि कोयला का उत्खनन करती हैं। ये 9.17% कोयला का उत्खनन करती है सालाना। जितने भी आपको कोयला का उत्खनन प्रतिशत दिखाया जा रहा है ये सभी सालाना आंकड़े हैं। उसी तरह यदि हम देखें छठे नंबर पर तो हमें महाराष्ट्र का क्षेत्र दिखता है, जहां पर वृंद घाटी और कंपट्टी बांदेर जो है 5% कोयला का उत्खनन करता है। यदि हम 7वें स्थान पर देखें तो वेस्ट बंगाल है, जहां पर रानीगंज और वीरभूम जो है 4% कोयले का उत्खनन करती है सालाना। अब देखिए सबसे पहले तो 1774 में कोयला का जो था पूरा मैपिंग हो गया और ये पहली बार रानीगंज के क्षेत्र में पाया गया, लेकिन इसका उत्खनन जो था 1815 में शुरू किया गया और धीरे धीरे करके कोयला का उत्खनन जो था भारत के कई क्षेत्रों में अधिकांश देखा जाता है कि भारत के इन भागों में ही कोयले का उत्खनन हुआ है। और आपको एक्स्ट्रा जो राज्य हैं या एक्स्ट्रा जो क्षेत्र है वहाँ पर भी कोयले का जो है अधिक उत्खनन होता है। जैसे हम लोगों ने अभी तक जाना कि 7वें स्थान पर जो है वेस्ट बंगाल है, जहाँ पर कोयला का उत्खनन होता है। आप मैप में जान लीजिए टोटली कि कौन कौन स्थान पर कोयला का उत्खनन होता है। पहले नंबर पे था उड़ीसा, दूसरे नंबर पे था छत्तीसगढ़, तीसरे पे झारखंड, उसके बाद चौथे पर मध्य प्रदेश, 5वें पे जो हमारा क्षेत्र था वो था आंध्र प्रदेश का या फिर बोल सकते हैं तेलंगाना क्षेत्र, और छठे पर महाराष्ट्र, 7वें स्थान पर वेस्ट बंगाल, 8वें स्थान पर हम उत्तर प्रदेश को ले सकते हैं, 9वें स्थान पर मेघालय, और इसके बाद जो क्षेत्र हैं वो छोटे छोटे क्षेत्र हैं जहाँ पर कोयला जो होता है उत्खनन किया जाता है, जिसमें आप सिक्किम को ले सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश को ले सकते हैं, असम को ले सकते हैं, नागालैंड को ले सकते हैं। ये सभी क्षेत्र जो है कोयला का उत्खनन करते हैं। देखिए भारत का एक बहुत बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट राज्य जो केंद्र शासित रूप में अब भारत में बन चुका है और वो है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर भी कोयला का उत्खनन कुछ दिनों बाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर जो था भारत का बोल सकते हैं एक तरह से एक ऐसा राज्य था जहाँ पर हमें कुछ करने से बहुत चीज़ों में मनाही थी। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी और 35A के बोल सकते हैं प्रावधान को हटाया गया, तब से अब यहाँ पर बहुत सारे बोल सकते हैं प्रगति लायक काम किए जा रहे हैं। और सबसे बहुमूल्य जो बोल सकते हैं कोयला, जिसको एंथ्रासाइट बोलते हैं, इसमें भी हम लोग जाएंगे, इस टॉपिक में भी चर्चा करेंगे। तो यह कोयला जो है ये जम्मू कश्मीर में भारी मात्रा में मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर भी अब जो है कोयला के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बनेगा, जो बोल सकते हैं कि अन्य राज्यों के साथ मिलकर के अधिक मात्रा में कोयला का उत्खनन करेगा। वर्तमान समय में भारत में 64.60% कोयला जो है सालाना मैट्रिक टन के रूप में उत्खनन किया जाता है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कोयले के प्रकार के बारे में। यदि हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखें तो भारत में जो कोयला है मुख्य रूप से 4 रूपों में मिलता है, जिसमें पहला जो है पीट कोयला है। देखिए पीट कोयला जो है एक ऐसा कोयला है जो बहुत ही निम्न कैटेगरी का होता है और इसमें अधिक नमी होने के कारण यह कोयला जो है यह बहुत कम मात्रा में कार्बन को अपने पास रखता है, अर्थात इसमें कार्बन की मात्रा मात्र 40% होती है। लेकिन यह कोयला जो है भारत के कई क्षेत्रों में मिलता है, इसीलिए कोई एक बोल सकते हैं कि एक स्पेशल स्थान नहीं है इन क्षेत्रों में जहां पर यह कोयला जो है आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। बहुत सारे क्षेत्रों में ये आपको देखने को मिलेगी, जहां उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, तो हर जगह ये कोयला जो होता है थोड़ी मोड़ी मात्रा में मिल जाता है। अगला जो कोयला है यह है लिग्नाइट कोयला। देखिए लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 60% की होती है। साथ ही साथ ये कोयला भारी मात्रा में बोल सकते हैं कि धुआं का निर्माण करता है। इसलिए देखिएगा आप छोटे छोटे ठेलों में और जहाँ चाय की दुकान होती है, जहाँ पर कोयले का प्रयोग ज़्यादा होता है, हमारे घरों में भी, तो जो कोयला ज़्यादा धुआं का निर्माण करता है उसे लिग्नाइट कोयला कहते हैं और इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 60% होती है। इस कोयले का उत्खनन तमिलनाडु के नेवला और बोल सकते हैं कि वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग तथा जम्मू कश्मीर के केरवा क्षेत्र में होता है। यह कोयला जो है यह बोल सकते हैं कि भारी मात्रा में
वायु प्रदूषण का कार्य करती है, इसीलिए इसका उपयोग उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी कम होता है। अगला जो कोयला है वो है बिटुमिन कोयला। देखिए बिटुमिन कोयला आप इसे काला कोयला भी कह सकते हैं और सामान्यतः यह भारत में बहुत क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसमें उड़ीसा है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ है। ये सभी क्षेत्र जो है बिटुमिन कोयला का निर्माण करते हैं या यहाँ से इनका उत्खनन होता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है ये 60 से 80% की होती है, इसलिए इस प्रकार के कोयला का उपयोग जो होता है भारी मात्रा में उद्योगों में होता है। देखिए अगला जो कोयला है यह है एंथ्रासाइट कोयला, जो कोयले का स्वरूप में सबसे अच्छे किस्म का माना जाता है। इसे कठोर कोयला या उच्च कोयला भी कहा जाता है और इसमें कार्बन की मात्रा 80% से 90% तक होती है। यह कोयला जो होता है यह सामान्यतः जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाया जाता है और जम्मू कश्मीर के इस भाग में इस कोयले को इस बार से या बोल सकते हैं कुछ आने वाले वर्षों में इसे उत्खनन किया जाना शुरू कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में एंथ्रासाइट नामक कोयले का उत्खनन होगा और इसका उपयोग जो है बहुत भारी मात्रा में हमारे देश में आयात और निर्यात के लिए किया जाएगा। अब देखिए यह कोयला जो है यह मुख्यतः बहुत कम मात्रा में धुआं उत्पन्न करता है, इसलिए इसका उपयोग जो है उद्योग क्षेत्र में ज़्यादा होगा, किंतु इसका जो मूल्य है ये काफ़ी ज़्यादा है और इस प्रकार के जो कोयले होते हैं ये भारत के क्षेत्र में बहुत कम मात्रा में है। वर्तमान समय में एंथ्रासाइट कोयले का जो आयात है ये भारत दूसरे देशों से करता है और साथ ही साथ जब यहाँ से अर्थात जम्मू कश्मीर के इस क्षेत्र से कोयला का निर्माण शुरू होगा या इसका उत्खनन शुरू होगा तो इससे भारत निर्यात भी कर सकता है। तो इस तरह से भारत में जो है कोयला जो है वो हमारे क्षेत्रों में पाया जाता है। देखिए यदि आंकड़ों के हिसाब से हम लोग मिलाएं तो भारत में जितने भी राज्य हैं जिसमें से मुख्य रूप से 7 राज्य हैं जो कोयले का उत्खनन ज़्यादा मात्रा में करते हैं और वर्तमान समय में एक ऐसी घटना हुई जहां पर कई राज्यों के पास कोयला का जो बोल सकते हैं मात्रा था वो घट चुका था और उत्खनन जो था वो बंद हो चुका था, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निर्माण के साथ साथ भारत की जीडीपी में भी बहुत ज़्यादा कमी आई थी। इसी कारण कोयला का जो उत्खनन प्रक्रिया है इसको कम करते हुए भारत सरकार अब इसके अलावा कुछ अन्य वैकल्पिक क्षेत्रों में काम कर रही है जो कोयले के स्थान में ऊर्जा का निर्माण कर सके। तो आशा करते हैं कि आज की टॉपिक में आप लोगों ने कोयला का उत्खनन और किस तरह से कोयला जो है पाया जाता है भारत में इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली होगी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।